जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सुनते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। जब ये सुर होते हैं, जब मिल जाते हैं तो एक संगीत पैदा होता है। और संगीत में एक ऐसी रवानी है जैसे एक नदियाँ में रवानी होती है, किस तरह से वो अपने एक बहाव में बहे जा रही है। जब हम भी संगीत सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और अपने अपने मूड के मुताबिक जब वो सुनते हैं तो एक ऐसी रवानी सी आ जाती है, सब कुछ हम भूल जाते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम इसमें समा गए हैं। यही एक संगीत का नशा कह सकते हैं जिसे होता है, इसका एक आनंद होता है। अलग अलग सिंगर्स इसको गाते हैं, अपने अपनी धुन में गाते हैं, अपने अपने लहजे में इसको प्रस्तुत करते हैं और सुनने में वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी कोशिश रहती है कि समय समय पर हम आपको अलग अलग सिंगर्स के साथ मिलवाते रहते हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र लगा दी संगीत की सेवा करने में। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, संगीत से इनका नाता है, बहुत ही एक अच्छे सिंगर हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दीपक टल्ला जी से और आइए इनका पहले स्वागत करते हैं। जी दीपक जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे आज जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार। और सर, जो अभी आपने कुछ बात मिले तुम्हारा, तो सही बात है, उसकी बात है। और आपने ये कहा कि अलग अलग कलाकार अलग अलग चीजें बताते हैं, तो कहते हैं ना कि कुछ नई बात नहीं है, बस उसका अंदाजे बयां उसको नया बना देता है। कि जी कोई भी चीज को कहने का एक तरीका होता है, उसको दूसरा तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है, वो कलाकार के अंदर की जो अदायगी होती है, जी वो कलाकार उसको अलग लेवल से बोलता है, जो सूफी होता है उसको अलग लेवल से, उसके जो भाव एकदम चेंज होते हैं, शब्द वही रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया में कोई नई बात नहीं है, बस अंदाजे बयां उसको नया बना देता है। तो यही बिल्कुल। है, यही संगीत है, यही जीवन है, यही दुनिया है। तो इसी के साथ जैसे आपने एक चीज और बोली कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो आजकल सुर के कम मिल रहे हैं, दल ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मिले दल मेरा तुम्हारा तो दल है हमारा। तो वाह। दल दल ज्यादा हो रहा है। तो खैर एक ऐसा एक मजाक था। जी, हुक्म सर। तो दीपक जी हाँ जी। बहुत एक लुत्फ लेंगे आज आपके साथ, बहुत सी बातें भी करेंगे, आपका गायकी भी सुनेंगे, संगीत भी सुनेंगे, कैसे आपने एक संगीत में अपना जीवन लगाया। और पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। जी, मेरा जन्म तो हुआ है अमृतसर। अमृतसर गुरुओं की भूमि पे मेरा अमृतसर साहिब में जन्म हुआ है। और शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है वो सारी दिल्ली से ही शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बहुत छोटा था जब, आपको पता होगा कि 84 के राइट हुए थे। उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ, उसमें मेरी एज मात्र 3 साल थी जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो सारी जी जो शिक्षा फर्दर जो भी है स्टडी, वो सारी दिल्ली से ही हुई है। और धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा था। मेरे फादर सुभाष राही, जो कि इसी लाइन में काफ़ी टाइम से हैं, शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, होता है ना कि सुन सुन के कोई चीज़ ऐसा लगता है कि वो अपने आप कब हमारे में समा गई, पता ही नहीं चलता। तो जी वो चीज़ कहीं ना कहीं थी। हालांकि मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मेरे को इसी लाइन में आना है या फिर गाने गाने किसी तरह से। लेकिन समय का कुछ नहीं, कहते हैं ना कि जहाँ समय ने जो लिखा हो वो करवा देता है। बस ऐसे ही बहते बहते आगे हम भी यहाँ। जी, तो संगीत ये कह सकते हैं कि संगीत आपको विरासत में मिला पिताजी के द्वारा, क्योंकि पिताजी भी गाते हैं आपके और इसी लाइन में हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उन्हीं से आपको बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। एक प्रेरणा मिली, परिवार में से ही ऐसा एक माहौल मिल गया आपको संगीत का। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही कह रहे दीपक हैं। जी मैं चाहूँगा कि कुछ परिवार हमारे में। दर्शकों को सुनाइए। बातों का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप कुछ सुनाइए अपनी आवाज़ में। चलो, जब गीत संगीत की बात होती है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नए गानों में इतना वो रुबाब, इतना मिजाज नहीं आता। जब भी कुछ कहता है कुछ सुनाने को, तो ऐसी कुछ पुरानी चीजें होती हैं कि जो गाने का मन करता है। तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा कोई पुराना कोई गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी अकेले हैं चले आओ,
जहाँ हो कहाँ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ। तो जो पुरानी चीजें हैं उसमें एक कहते हैं ना सोलफुल म्यूजिक, उसमें आत्मा जी थी जो कभी मर नहीं सकते। तो आजकल के संगीत में जो हालांकि मैं भी आजकल के ही गायक हूँ, लेकिन जी आजकल के संगीत में कहते हैं कि वेंटिलेटर पे आता है वो, मतलब आता है उछलता तड़पता बहुत है, लेकिन उसकी ज्यादा सांसें चलती नहीं, जी। कि जो कोई सुनने सुनाने वेंटिलेटर पे लायक कोई होता है। गारंटी नहीं होती कितना चलेगा, ये भी बात हो जाती है। हाँ, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि संगीत से किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, कोई शॉर्ट रास्ता ना अपनाया जाए। पहले क्या होता था कि कोई मूवी बननी है, मूवी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी थीम लेते थे, वो सॉन्ग्स के लिए जी पूरी थीम लेके समय लेते थे, राइटर उस लोकेशन में जाते थे, उनको महीनों महीने दिए जाते थे वो चीज लिखने के लिए। फिर उस जो लिखा हुआ है वो किस फील से लिखा है वो सिंगर को बताया था कि इस फील इस भाव से लिखा है, उसमें उतना ही डूब के सिंगर को उस गाना गाने के लिए टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता था, ताकि उसके भाव में वो डूब सके, जान सके उस वर्ड्स के मायने क्या है। आज क्या होता है, आज एक डमी बनती है, सिंगर को स्टूडियो में बुलाया जाता है, उसको पहले कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, हद से हद एक आध दिन दे दिया, उसको तुरंत बुलाया, भाई ये लिरिक्स हैं, ये म्यूजिक है, और ठा 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 करके गा दे, दो चार तीन पांच टेक हुए उसके बाद वो गा देता है। सही हो गलत हो क्या हो वो ऊपर वाला जाने। जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आजकल कुछ ऐसा आलम हो गया है, क्योंकि पहले एक संगीत को जैसे आपने कहा कि एक गाया नहीं जाता था सिर्फ गायकी को, उसकी एक तरह से इबादत थी उस समय संगीत, कि किस तरह से इबादत थी। एक इबादत के लिए हम रफ़ी साहब की भी बात सुनते हैं, कोई कोई गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया नौशाद जी के साथ, और दूसरे दिन घर पे आके फिर द्वार खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से नौशाद जी ने पूछा क्या हुआ, कहते मैं इंसाफ नहीं कर सका, कल जो मैंने गाना गाया था मुझे वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आगे से नौशाद जी कहते मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कहते नहीं आप इस गाने को दोबारा से जो है रिकॉर्ड कीजिए। और यह कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी उस समय, दिलों में ऐसी सच्चाई होती थी कि वो संगीत को अपना पेशा नहीं समझते थे, एक इबादत एक भक्ति की तरह, पूजा की तरह संगीत को लेते थे। आज वो कहीं ना कहीं कमी जो है एक महसूस की जा रही है, क्योंकि इसे एक पेशा, एक प्रोफेशन ये कहा जाता है कि मैं प्रोफेशन से एक सिंगर हूँ, लेकिन इसको एक इबादत की तरह वो एक कमी रह गई, इसलिए वो शायद दिलों तक उतना गहराई, उतनी छाप नहीं छोड़ पाते आजकल के गीत। जैसे आप कह रहे हैं कि जब भी कोई कहे सुनाने को तो एकदम से पुराने गीत जो है वो ध्यान में आ जाते हैं। और बहुत अच्छा आपने गाया कि अकेले हैं चले जाओ, वो तन्हाई का आलम, जी क्या आगे से वो अंतरा चलता है, कमाल की बातें कही गई एक शायर के द्वारा भी, और बहुत खूब आपने निभाया। देखिए आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं जो पुराने गीत है उनको गीत नहीं मानता, मैं मानता हूँ एक ऐसे ग्रंथ बन चुके हैं वो भी अपने आप में, वो जी ऐसी मेडिसिन बन चुकी है। आपके पास इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, आपके पास उसी सिचुएशन का पर्टिकुलर उस चीज से निकलने के लिए कोई ना कोई गीत है, अगर आप वो गीत सुनते हो तो आपको इतना हौसला हो जाता है, इतना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है कि जिससे आप उस परिस्थिति से लड़ने की आपके अंदर एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ग्रंथ का काम कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, और जो संगीत, वो संगीत जी आत्मा है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे थे कि संगीत आपको परिवार में से, विरासत में से मिला, और उसके बाद जब आपने इसको एज ए सीखने की बात आई तो आपने एक तालीम कहाँ से ली, कहाँ से आपने सीखा, किसको आपने उस्ताद धारा, गुरु धारा? गंधर्व विश्वविद्यालय जो संगीत का महाविद्यालय, जी वहीं से मैंने सीखा। मेरे गुरुजी सुजीत ओझा जी, इससे पहले सतनाम चंद जी, इनको मैंने बहुत सुना है, दिल्ली के गुरदास मान जी भी उनको बोला जाता है। जी तो वो हमारे घर में काफी अच्छा उनका आना जाना सब कुछ था। हमारे शोज में एक एक दिन में तीन तीन शोज होते थे, मैं बहुत छोटा था उस समय, बल्कि मैं तो इनको बहुत छोटे से मतलब सुनता आया हूँ, देखा आया हूँ। गुरदास मान जी को मैंने बहुत सुना है।
दलेर मेहंदी जी, मिक्का जी, ये सब हमारे घर में इनका आना जाना था। ऑफिस में बैठते थे। सरदूल सिकंदर साहब को सुना, हंसराज जी को, मतलब जितने भी पुराने जो एक से एक महारथी दिग्गज जो कहते गवाते हैं, उनको जी लाइव बैठ के उनके जो रियाज रूम होता है वहां पे बैठ के, क्योंकि जो एक इंसान गाना गाता है स्टेज पे जाके या फिर स्टूडियो में जाकर परफॉर्म करता है, उससे कहीं बेहतर जब वो रियाज पे बैठते हैं, उनके जो स्वर, ताने, अलाप और अलंकार होते हैं, उस समय जो वो माहौल होता है वो एक अलौकिक माहौल होता है, क्योंकि उस समय वो बाउंड नहीं होते। जी वो किसी एक म्यूजिक से बंधे नहीं होते, किसी राग से बंधे नहीं होते, वो जहां चाहें एकदम फ्री होते हैं। जैसे होता है ना कि मतलब जी एक जी अगर बिल्कुल। बात की जाए थोड़ी सी वल्गर टाइप में, एक खुले सांड की तरह। तो वो जब पंजाबी की जो गायकी, आपको पता है कि पंजाबी बिल्कुल शेरों की तरह दहाड़ के गाते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं बाउंड होती है कि हमें कितना क्या कहाँ तक एक, क्योंकि कहते हैं ना बंदिश, बंदिश का मतलब होता है बंध के गाना। जी एक राग के अंदर राग की बंदिश जो होती है, उस राग में बंध के गाना, हम उसके मित्र राग में नहीं जा सकते। तो जब बंदा रियाज करता है, फिर उसका जो मन करता है वो जहां जाना चाहे एकदम वहीं घुसता है। लेकिन जी बिल्कुल अगर वो सही मर्यादा में बात जाए कही तो आपने दीपक सुरीला जी। कहलाता है। अगर वो राग चेंज करके कोई ऐसा मित्र राग ना लेके दूसरे राग में घुस जाए तो वो बेसुरा कहलाता है। बस इन जी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जी। तो दीपक जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और रंग हो जाए आपकी आवाज़ में। चलो मैं आपको एक छोटे से एक गाना सुनाता हूँ। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे, ओ हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा किशन थे नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वो ही संगीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और दीपक जी, समय हो चला है यहाँ पर एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद सुनेंगे दीपक जी से और भी एक गीत संगीत की महफिल का लुत्फ लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपनी फरमाइश कर सकते हैं, अपना पसंदीदा कोई गीत सुन सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आज हमारे साथ हैं दीपक टल्ला जी, जो कि एक बहुत ही कुशल गायक हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं सुरों के साथ। ये आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी दीपक जी, ब्रेक से पहले आपने वो जो गीत सुनाया, वाकई जैसे आपने कहा कि वो गीत नहीं, एक इबादत की तरह वो गीत लगते हैं, जैसे अपने आप में वो ग्रंथ हैं। और जो से आपने गाया कि हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे, वो कहीं ना कहीं चाहे वो गीत है लेकिन एक इबादत है, एक पूजा है। राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वो ही संगीत रे। क्या बात है। आज भी जब इन चीज़ों को सुनते हैं, जिसको अमर रचनाएं कहा जाता है, अमर संगीत कहा जाता है, आज भी ये पुराना नहीं हुआ, आज भी ये नया ताज़ा है। क्योंकि जो भगवान की उस्तत है ये हमेशा नई ताज़ी रहती है। और ये गीत भी एक बिल्कुल ऐसे ही इबादत की तरह हमारे जहन में चलते रहते हैं। और आप बता रहे थे कि आप गुरु जी के पास गए, सीखा आपने, उसके बाद एक टाइम आता है स्ट्रगल का, क्योंकि आपके पिताजी भी इसी लाइन में थे। कोई स्ट्रगल आपको फिर कैसी रही या करनी ही नहीं पड़ी? कैसे रहा वो एक आलम? नहीं, ना तो मेरे को मेरे फादर इस लाइन
में लाने वाले हैं, ना उन्होंने आज तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी करी है इस लाइन में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो करा मैंने खुद करा, अपने हिसाब से करा है, और तुमने अगर कुछ करना है तुम अपने हिसाब से करो, जो करना है जैसे करना है अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से करो। मेरे लिंक में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं मिलके कोई काम कर रहा हूँ जो कि उनके लिंक से आए। मेरा एक अपना अलग सर्कल है। जब मैंने संगीत सीखा गंधर्व महाविश्वविद्यालय से, उसके बाद जो मेरे गुरुजी थे उनके साथ ही मेरी एक एल्बम आई थी, साईं आएगा। वो एल्बम इतनी ज्यादा चली थी, इतनी ज्यादा चली थी, वो मतलब मेरी फर्स्ट सॉन्ग था साईं आएगा। और उस समय एक हिसाब से साईं भजनों में मेरे को एक टैग लग गया था कि साईं भजन स्टार। काफी उस समय ये भजन बहुत फेमस हुआ था। अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपको 2 लाइन सुना। जी जी बिल्कुल। वो राग शिव रंजनी पे है। वो साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साईं क्या है। साईं किसी को पता नहीं साईं क्या है, साईं की फुल फॉर्म क्या है। महाराष्ट्र में आई बोलते हैं आप ईश्वर, साईं बोलते हैं साक्षात ईश्वर। जिसमें आपको भगवान साक्षात नजर आते हैं वो साईं। वो वाह राम भी हैं, वो कृष्ण भी हैं। वो साईं आएगा, 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 आएगा साईं आएगा, आएगा साईं आएगा, हो आएगा साईं आएगा, आएगा साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा। वो जब सपने में आ सकते हैं साईं, तेरे दिल में समा सकते हैं साईं। जब सपने में आ सकते हैं साईं, तेरे दिल में समा सकते हैं साईं। गर दिल से तू उसे पुकारेगा, ओ गर दिल से तू उसे पुकारेगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा, साईं आएगा। तो ये वाह था। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने ये गाया कि जैसे आपने कहा कि राग शिव रंजनी है, और आजकल के काफ़ी जो सिंगर्स हैं उनको तो राग का पता भी नहीं होता। गाते जरूर है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है कि राग क्या है, कौन से राग में गा रहे हैं। और ये वो राग है जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने गीतों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इसी राग का ये गीत है। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस राग की ये कही है कि मेरे दीवाने। नैना सावन भादो, फिर जी भी मेरा मन प्यासा। बिल्कुल जी। और ये एक ऐसा राग है कि बिल्कुल एक कनेक्ट कर देता है, आपको दिल के साथ जोड़ देता है तारों को। ऐसी ये एक कला है इस राग में, और आपने बहुत सुंदर गाया। और जैसे आपने कहा कि ये गीत जो आपका साईं भजन बहुत ज़्यादा उस समय लोकप्रिय हुआ, और आपने जो एक डेफिनेशन बताई, बहुत वाकई ये लोकप्रिय हुआ। बहुत अच्छी एक बात आपने बताई कि साईं का वास्तव में मतलब क्या होता है, कि साक्षात जिसके अंदर साईं नजर आ जाएं और ईश्वर, उसकी। वाह। साक्षात ईश्वर, जिसके अंदर आपको स्वयं भगवान नजर आते हैं। जब आपका रास्ते में जंगल में गाड़ी खराब हो जाए, एकदम पीछे से कोई गाड़ी वाला आए और आपको अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दे, हम लोग कहते हैं आप मेरे लिए भगवान। बिल्कुल। तो बस वही है साईं। जी साईं कोई बहुत सुंदर। पर्टिकुलर इंसान नहीं है, आपके अंदर भी साईं है। जी बिल्कुल। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हर घट में ये खुद बोल रहा है, इसके बिना कोई घट सूना नहीं है। जी, तो आप बता रहे थे कि आपने जब ये रिकॉर्ड हुआ उसके बाद आपकी एक नाम बना, और ये पूछना चाहेंगे कि पहली बार जब आपने स्टेज पर गाया, स्टेज पर आप चढ़े गाने के लिए, उस समय का कुछ आप बयां करिए कि किस तरह से आपको एक प्यार मिला, प्रोत्साहन भी मिला, किस तरह से प्यार मिला। सर, स्टेज करने से पहले मैंने लाइव शो, जैसे जागरण कहीं हो रहा है, चौकी हो रही है, साईं भजन हो रहे हैं,
मैं जाता था, सुनता था, उनका मिजाज, उनके अंदाज देखा था, किसका क्या अंदाज होता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी थोड़ी सी होता है ना कि डिस्कवरी कर लो कि क्या होता क्या है उसके अंदर, थोड़ी तहकीकात कर लो अपने हिसाब से कि क्या क्या जी आप हो रहा है, क्या आपको गलत लग रहा है, कैसे आप किस चीज को सही कर सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ सिंगरों के साथ कोरस भी किया, ताकि कोरस से क्या होता है कि आपको स्टेज पे बोलने की एक कला आती है। आप जी बेशक सिंगर के पीछे बोल रहे हो, लेकिन सुर आप वही पकड़ रहे हो, वही आप बोल रहे हो। तो इसीलिए फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती रही, फिर लीड में आके गाना शुरू करा। जब लीड में आया तो बड़ी नेचुरल सी बात है, जब मेरा एक पहली बहुत बड़ी संध्या थी, तो मैं स्टेज पे आके श्री गणेश वंदना ही कर रहा था, तो उसी समय थोड़ा सा मेरे को लगा कि मेरे पाँव वाइब्रेट हो रहे हैं, मुझे थोड़ा लगा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो ये चीज बड़ी स्वाभाविक है कि आप कोई भी काम जब एकदम आपको सारे लोग देख रहे हैं, हजारों लोग थे और आपको देख रहे हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं, मतलब वो दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच कि आप जी उस पर खरे उतरे कि नहीं उतरे। तो वो चीज को लेकर थोड़ा था, लेकिन बहुत कृपा रही ऊपर वाले की, ऊपर वाला जो कराता है वो बहुत अच्छा कराता है। जी बिल्कुल सही बात है कि इसकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये पूछना चाहेंगे कि पिताजी भी एक आपके सिंगर हैं, जब आप स्टेज पर आए या आपके गीत बिल्कुल। रिकॉर्ड हुए उस समय पिताजी का एक आगे से क्या एक नज़रिया रहा आपके लिए, कैसे लगा उनको? नहीं, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट करा, उन्होंने मतलब, क्योंकि मैंने जो पहले गाने से लेके अब आज भी जो भी गाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कहीं बेसुरा बेताला ना हो, और अपनी रेंज को मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरी रेंज जहां तक है मैं वहीं तक गाऊं। अननेसेसरी चीख पुकार, जैसे चीख आ जाती है, वो ना हो, या फिर डेप्थ में जाते हैं तो गला बंद ही ना हो जाए। तो उस चीज का ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा। तो उसके हिसाब से फिर मतलब जो गाया है, कोशिश करा सुरीला ही गाओ, ताकि चार लोग जहाँ सुने, बेशक आप हिट ना हो, वो चीज आपको बहुत एकदम हिट ना कर दे, लेकिन जो दो चार पांच लोग भी सुने वो ये कहें कि हाँ इसमें कोई कमी नहीं। तो जी वही चीज की कोशिश की है कि एक मूवी आई थी आमिर खान की कि जी सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जब एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसकी मूवी से पहले ही इस चीज को फॉलो कर रहे जी बहुत खूब। और आप पंजाबी गीत भी गाते हैं। हैं, तो कोई पंजाबी गीत हो जाए। हाँ। ओ जाबोनी कोई मोड़ लिया वो, ओ मेरे नाल गया अज लड़के, ओ मेरे नाल गया अज लड़के, ओए अल्लाह करे जे आ जावे सोना, ओ देवा जान कदमां विच धर के, ओ छल्ला बेरी ओ पूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पेले ही पूरे वे गल सुन छलिया, ओ छोरा वे कादा लाया ई जोरा, ओ ओ छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो ओ खेवे, छल्ला नो नो खेवे वे पुत्र मिठड़े, मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छलिया, ओ कावा वे मावा मिठियां, ओ कावा वे मावा ठंडियां छावा। ये एक छोटा सा वाह है। वाह, बहुत गुना खूब था। बहुत खूब। जी, तो ये एक ऐसा गीत है कि बिल्कुल अपने आप अभी एक, जो कदम थिरकने लग जाते हैं हाँ, जब ये गीत चलता है। मान साहब का ये गीत एक अमर गीत मान उन्होंने साहब बना की तो दिया इस खैर, गीत को। मान साहब की तो बात ही अलग है। जी मान साहब की तो बात ही अलग है। बिल्कुल सही बात। जी। और सर जैसे कि आपने कहा। आप मेरे को अगर 5 सेकंड का समय दें, मात्र 5 सेकंड। जी हाँ, आप प्लीज 5 सेकंड। हाँ, वो
फटाफट। जी। और दोस्तों यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद और भी लुत्फ जारी रहेगा और भी आनंद आएगा, गीतों की महफिल यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज गीतों की महफिल जमी हुई है और हमारे साथ हैं दीपक टल्ला जी, जो कि बहुत ही एक सुरीले सिंगर हैं और ऐसी एक आवाज़ में मालिक ने कला दी है कि सुनने वाले को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी दीपक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये पूछना चाहेंगे कि जब एक पहचान बन गई, एक आप स्टेज पे गाने लग गए, जागरण में गाने लग गए, उसके बाद एक शोज़ का सिलसिला चला और कहाँ कहाँ पर जाना हुआ प्रोग्राम करने के लिए? मैं एक्चुअली नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। दिल्ली एनसीआर तो हमारा चलता ही रहता है। इसके अलावा मतलब इंडिया में काफ़ी जगह गए हैं, जैसे बिहार तक हम लोग गए हैं। बिहार में सतनाम चंद जी भी थे हमारे साथ। मध्य प्रदेश में गए हैं हम लोग। पंजाब में बहुत शोज़ कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत शो हुए हैं हमारे। तो अभी मेन यही जगह है जहाँ पे हमने शोज़ किए। जी। और स्टेज के दौरान कोई ऐसे यादगार पल रहे हों, यादगार लम्हे रहे हों जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक बार जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वहाँ पे लगभग आप मान के चलो 4 से 5 हजार लोग थे। तो जी वहाँ पे मैं गा रहा था उस समय, और गा भी रहा था पूरी, बिल्कुल तार सप्तक पे गाने चल रहे थे, बिल्कुल हाई पिच पे। उस समय जो हमारा स्टेज पे जो स्पीकर वगैरह रखे होते हैं, मॉनिटर वगैरह, उन मॉनिटर में एकदम से आग निकल गई, तो पूरा धुआं धुआं हो गया स्टेज पे। तो शो थोड़ी देर बंद हो गया। तो तब एंकर ने आके पब्लिक को बोला एकदम माहौल चेंज करने के लिए कि कोई डरो ना, पैनिक ना हो। आपने सुना होगा धुआंधार परफॉर्मेंस, इसी को बोलते हैं धुआंधार, जिसमें धुआं धुआं होता है। तो ये भी एक यादगार लम्हा था, क्योंकि पब्लिक एकदम पैनिक हो जाती है, आग लग गई, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि होता ना कि जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होती है वहाँ भगदड़ में हादसे होने के चांस रहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसने एक माहौल संभालने के लिए बड़ी अच्छी बात करी कि पब्लिक एकदम लाइट हो गई कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, जी कुछ ऐसा डरने की कोई बात नहीं। तो कहते हैं ना कि माहौल, कई लोग के बिल्कुल। पास और ये ऐसी वाकई बड़ी एक जिम्मेवारी का सरस्वती काम माता होता की। है उस समय कि कैसे हाँ जी एक जी। सभी, ये वाकई एक बड़ा जिम्मेवारी का काम होता है जो मंच संचालन करता है कि किस तरह से सारा एक माहौल ठीक ठाक से रहे। और आपने जैसे बताया कि वाकई एक धुआंधार परफॉर्मेंस ही हो गई कि धुआं असल में वो धुआं दूसरा निकल गया। जी दूसरा जी। तो दीपक जी कुछ और हो जाए। एक मेरा टी सीरीज से एक भजन आने वाला है। जी पंजाबी भजन है भगवान कृष्ण का। जी हम्म, काले रंग तो कोई ना शिकवा, काले रंग तो कोई ना शिकवा। काले रंग मतलब भगवान कृष्ण का, जो बांके बिहारी है हमारे, काले हैं वो। जी कि उनसे हमें ऐसे, अगर वो काले हो सकते हैं तो हमें काले रंग से कोई शिकवा नहीं। काले रंग तो कोई ना शिकवा, मैं काले दी हो गईया, मैं काले दी हो गईया, रंग गईया मैं रंग विच तेरे, तेरे वर्गी हो गईया, काले रंग तो कोई ना शिकवा हो। तो आगे अंतर है। जी। हो तन काला पर मन नहीं काला, आहा, सब दे दिल दिया जानन वाला। तन काला पर मन नहीं काला, सब दे दिल दिया जानन वाला। बलिहारी में हो गए उस तो कर्म वाली हो गईया, काले रंग तो कोई न शिकवा हो। थोड़ा वाह स्केल वाह, मैंने 2 नोट हाई ले लिया था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कमाल का। नोट्स आई भी लिया तो कमाल का आपका लगा वो पेशकारी। बहुत सुंदर कला और गला दोनों मालिक ने आपको बख्शे हैं। और दीपक जी कभी ऐसा भी हुआ स्टेज पर आप गए, जैसे कई बार को प्रोग्राम प्री बुक होता है तो, लेकिन आपकी सेहत खराब हो गई या मूड कई बार ऐसा कुछ ठीक नहीं रहा, फिर भी आगे वो खुशी का एक माहौल है, वहाँ जाकर परफॉर्म करना पड़ता है कई बार, कभी ऐसा आपके साथ हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ है। मेरे को डेंगू हो गया था और 9वीं का बहुत बड़ा प्रोग्राम था
रामनवमी आपको पता कि सबसे जो एक नवरात्रों में नवमी सबसे मेन प्रोग्राम होता है। जी। तो एक सामूहिक कार्यक्रम था, बहुत बड़े लेवल का कार्यक्रम था। तो उसमें एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे को डेंगू हो गया और मेरे प्लेटलेट डाउन आके लगभग लगभग 12,000 रह गई थी। मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर को, मैं 8 दिन से एडमिट था, मैंने सारे नवरात्रों के प्रोग्राम मेरे कैंसिल हो गए थे। मैंने डॉक्टर को बोला था कि नवमी वाला मैं किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं करूंगा, चाहे मेरे को एम्बुलेंस में जाना पड़े, मैं जाऊंगा जरूर, मैं वहां जाके प्रोग्राम जरूर करूँ। तो ये मैं मान नहीं रहा था, उनको बोल रहा था आज मेरे को कैसे भी करके आज के लिए सही कर दो, इतनी एनर्जी ला दो कि मैं प्रोग्राम करूँ। तो जो मैं थोड़ा जिद कर रहा था, नहीं तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो इतने जी। में जो वहाँ का जो जो हॉस्पिटल के जो मेन मालिक थे वो आए। और मजे की बात यह है कि वो खुद गाने के बहुत शौकीन है। तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और बोला कि एक शर्त पे तेरे को जाने दूंगा। मैंने कहा बताइए। कह रहे मैं भी गाऊंगा फिर जा। तो मैं वाह। कहे तो बहुत बात है, आप आइए। तो फिर वो मेरे साथ आए थे, कुछ उन्होंने ऐसी मेडिसिन रख भी ली थी, कुछ चीजें मेरे को ऐसी दे भी दी थी। मेरे को लगातार उन्होंने ग्लूकोज में पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन डाले थे, वो जानते हैं, भगवान जानते हैं। तो उसके बाद वो मेरे साथ आए, तो वो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। अभी ये लाइव चल रहा है, अगर ये वैसे बाद वाला प्रोग्राम कुछ होता तो मैं उसी प्रोग्राम की कुछ पिक्स आपको भेजता, वो मेरे पास आज भी हैं। जी। तो दीपक जी, इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपने स्टूडियो भी खोला, तो स्टूडियो खोलने का ध्यान कैसे मन में आया? स्टूडियो इधर उधर कई लोगों के स्टूडियोज में जाके हम लोग गाने अक्सर गाते रहते हैं। तो जी। एक बार बैठा हुआ था, तो उसने, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि आप एक छोटा मोटा सा सेटअप अपने घर पे बना लो कि आपके गाने मैं वहीं पे आके रिकॉर्ड कर दिया करूँगी। तो प्लानिंग यही थी कि एक छोटा सा घर पे ही एक सेटअप हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की क्या इच्छा, उसने क्या सोच रखा है, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। जी। उसकी लीला कुछ और ही चलती है। तो ये मेरे को अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, मेरे को मात्र अभी 1 ही महीना हुआ है। तो 1 महीने पहले ऐसे ही हम लोग सामान लेने गए स्टूडियो के लिए। तो देखते देखते जहाँ पे लेते हैं सामान, उसी ने बोला कि ये लेंगे आपका मन कर जाएगा, फिर हैवी वाला लेने का, फिर ये वेस्ट हो जाएगा, ये इससे अच्छा ये ले लो, एक बार पैसा खर्च लो, ऐसे ऐसे, मतलब एक उसने ऐसा मोटिवेट कर दिया, या फिर कह लो ऐसा एक जादू चला दिया मेरे पे। तो मैंने सारा फिर अच्छे, जैसे एक स्टूडियो के लिए रिक्वायरमेंट सब चीज़ की होती है, मैंने वही सामान सारा ब्रांडेड लिया। तो जब मैंने कहा सामान ले लिया है, तो अब स्टूडियो का भी करो कैसे भी करके। तो अब स्टूडियो मैंने ऐसे ही, बोलो ऊपर वाले ने क्या लीला रचाई, अगर आज से 1.5 महीने जी। पहले मुझे भी नहीं पता था कि 15 दिन बाद मेरा स्टूडियो होने वाला है। तो जी। ये एक मेरे हिसाब से, क्या इसको बोलेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, भगवान ने ऐसी लीला रची, एकदम से हो गया ये सब। जी, बहुत खूब, पता, और मुझे भी इसके नहीं लिए पता हम चला आपको एकदम कब हुआ। बधाई देते हैं आपके स्टूडियो के लिए। अब तो घर का स्टूडियो है और सिंगर भी आप खुद ही हैं, जितने मर्जी गीत आप खुद अपने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या एक प्लानिंग है, जो आने वाले समय का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें? सर अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा TTR म्यूजिक के नाम से मेरा चैनल अभी मैंने एक लॉन्च किया है, TTR टाइम टू रॉक, धमाल का समय। तो उस पे रोज मेरे भजन आ रहे हैं। इसमें TTR में 4-5 चैनल बनेंगे, TTR हिंदी, TTR भक्ति, TTR भोजपुरी, TTR भोजपुरी भक्ति, TTR हरियाणवी, TTR पंजाबी। इस टाइप से हम काफी सारे चैनल अभी बिल्ड करने वाले हैं। अभी हमारे 3 चैनल बिल्ड हो चुके हैं, जिसपे काम चल रहा है। क्योंकि आपको सिर्फ चैनल ही नहीं बनाने होते, उस पर काम भी देना होता है। पर डे एक प्रोजेक्ट कम से कम लॉन्च होगा। तो जी। उतना पूरा अभी व्यवस्था बन रही है। अभी जैसा मैंने आपको बताया 1 ही महीना हुआ है, तो अभी धीरे धीरे प्लानिंग सब चल रही है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। जी, और बहुत बहुत हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले। और यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं दीपक जी, ब्रेक के बाद फिर यूं ही बातों का सिलसिला और गीतों का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। और दोस्तों, हमारे साथ हैं दीपक टल्ला जी, बहुत सुंदर एक प्रस्तुति कर रहे हैं, और भी आगे के आने वाले कामों के बारे में इनसे चर्चा करेंगे, और जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके हमसे बात करिए, अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300,
और दोस्तों आज गीत की महफिल चल रही है, संगीत की महफिल जमी हुई है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अच्छे अच्छे जो गाने वाले होते हैं, जब संगीत का शो होता है तो अच्छे अच्छे सिंगर्स को आपके साथ रूबरू करवाया जाए कि दुनिया में इतना टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार वो हम तक पहुंच नहीं पाता और हमारी ये कोशिश होती है कि उन्हें आप तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ हैं दीपक टल्ला जी, आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं इनके साथ। जी दीपक जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से एक सारा संगीत का काम चला, आपने अपने शौक को और आगे बढ़ाया, स्टूडियो भी आपने खुद का खोला और आज आप उसी स्टूडियो में बैठकर हमसे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं फैमिली की बात करूं तो दीपक जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे फादर मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं दो, और एक हमारे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, उनको भी हम भाई ही हैं वो हमारे, मेरी वाइफ और 2 बच्चे। जी, तो कोई पत्नी को आप खुश करने के लिए कोई गीत गाते हो, वो गीत सुनाइए हमारे दर्शकों को, जो आप वो जब झगड़ा हो जाता है, नाराजगी हो जाती है तो उनको मनाने के लिए कोई गीत हो तो वो आप हमारे साथ सुनाइए। एक गीत है, उसमें मैं बस एक हीरोइन का नाम चेंज कर देता हूँ। जी, गीत ऐसा है, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं हो तेरे प्यार में बबीता। आहा, इसमें कविता है, मेरी वाइफ का एक्चुअल नेम बबीता है, वाह उसका वाह, निक नेहा है। जी, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में बबीता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, इन अखरियों में देखा तो छलकता प्यारी देखा, ओ तेरा नूर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, आहा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं ओ तेरे प्यार में बबीता। तो ऐसे चलता रहता था। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और वो काफिया भी बहुत मिलता जुलता, कविता और बबीता जी, तो बहुत सुंदर आपने इसकी भी पेशकारी की। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके बेटे भी हैं, तो ये पूछना चाहूँगा जी, किसी कारण से लगता है दीपक जी जो है डिस्कनेक्ट हो गए, जब तक वो दोबारा जुड़ते हैं तो आपके साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। और जी दीपक जी, जी सर जी। जैसे आपने कहा कि आपके बेटे हैं, तो ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपके पिताजी भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, तो बच्चों में भी आगे वो चीज़ गई, बच्चे भी इस जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं, किस तरह से? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो शायद आगे आने वाले समय में इस लाइन में जरूर आएगा, क्योंकि उसका एक रुझान है। और आप जान के हैरान हो गया, अभी उसकी एज सिर्फ 10 साल की है और वो जब भी कोई गीत गुनगुनाएगा वो इतना शायद मेरे फादर का भी तब जन्म ना हुआ हो, उससे भी पुराने गीत गाता है। पता नहीं कहाँ से उसको कहाँ सुनता है, कैसे उसको याद रहते हैं। और हालांकि नए गीत इतने हैं, वो नए गीत गाता ही नहीं, वो बहुत पुराने गीत गाएगा। अभी मैं कल ही उसको सुन रहा था बाथरूम में नहाता हुआ, तो मैंने जब दरवाजा खोल के मैंने कहा तू ये कैसे गा रहा है, हंसने लग गया। कुछ हो सकता है कुदरती, क्या उसका पिछले जन्म का क्या कनेक्शन है, क्या नहीं। आगे आने वाला समय कहते ना, लीला ऊपर वाले की कुछ नहीं कह सकते, कब कौन कहाँ कैसे, गॉड नोज। जी, वो कहते हैं ना दीपक जी, बाप पर पूत नस्ल पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
ये चीज़ें जो घर में होती हैं बिल्कुल वो सही बात। चाहे आप ना भी सिखाओ, वो एकदम से बच्चे वो चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी हम ये आशा करते हैं कि बिल्कुल आपकी जो एक संगीत की विरासत है, बच्चे भी उसको आगे ले जाएं और एक भरपूर आपका जो नाम है संसार में वो रोशन हो। और अगर दीपक जी एक बात करी जाए कि हर इंसान के कुछ ना कुछ माइंड में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, आपका क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? सर मेरा सपना ये है कि मैं अपना जो नाम है वो भजनों में करूं। जी खास तौर से जो मेरे दिल में है राम, राम जी और कृष्ण जी, मैं इनके भजनों में अपना नाम कर सकूं। अभी मैं खाटू श्याम जी के भी भजन का पूरे एक मतलब सीरीज है, प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। उसकी पूरी काफी वो उसके ऊपर काम चल रहा है, काफी बड़े लेवल से बहुत कुछ है उसमें। खाटू श्याम जी के भी भजन उसमें पूरी सीरीज की सीरीज है उसमें, मतलब अनकाउंटेड गीत हैं उसमें। जी तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा मैंने बताया, अभी थोड़ा स्टूडियो खोले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सारा प्लानिंग पे ही है, पाइपलाइन में है, धीरे धीरे डिलीवर भी कर रहे हैं। और लेकिन मैं कहता हूँ कि लेटर इज बेटर देन नथिंग, कि थोड़ी देरी से आ जाए। और मेरे को उसमें क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी के लिए भी मैं थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि जैसे अभी हम बात करें पुराने गीत, सोलफुल सॉन्ग्स, तो मेरे को ऐसे ही सोलफुल सॉन्ग्स ही देने हैं कि जो आगे तक अमर हो जाए। जी ऐसे गीत भी मैं देना चाहता बिल्कुल, बहुत हम एक ऐसी आशा करते हैं कि जो आपका सपना है, बहुत एक अच्छा सपना जिसे कह सकते हैं, एक रब की इबादत में आप अपने आप का नाम वो कमाना चाहते हैं, कि इसकी सेवा में ही आप अपने आप हूँ। को बिल्कुल। अर्पित करना चाहते हैं। भगवान आपकी ऐसी आशा पूर्ण करे, ऐसी हम ये उम्मीद करते हैं। और अगर बात करी जाए कि जो अभी हमने पिछले 2 साल का समय देखा कोविड के समय का, अगर उस समय की बात करिए तो उस समय आपने कि कैसे उस समय में अपने आप को रियाज में रखा, या कैसे आपने कि संगीत की सेवा करी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि रियाज मेरा डेली चलता है। कि रियाज में मेरे को कम से कम मैं 8 से 1 घंटा सुबह हर दिन पे जरूर टाइम निकालता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो मिस ना, क्योंकि जब तक आपका गला तब तक ही रहेगा जब तक रियाज रहेगा। सिर्फ गाने से, गाना सुनने से, गाना सोचने से गला कभी नहीं बना। गला बनाने के लिए आपको रियाज पे आना ही होगा। जी, तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का भी युग जैसे कहा जाता है, कि जैसे आप कोई गीत बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, काफ़ी प्यार मिलता है, तो आपको कैसा एक सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा लगता है? सोशल मीडिया भी एक प्रकार का जुआ है। आप देखोगे कि बहुत बहुत सुरीले लोग हैं, कई बार उनके क्लिक नहीं हो पाते। लेकिन अब सोशल मीडिया है, बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं ना कि कुछ ऐसा गलत बोल मुंह से ना निकले कि जो कि किसी को हर्ट करे। जी बाकी आप खुद समझ, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। तो सोशल मीडिया पे किसको क्या पसंद आता है कि आप नहीं, आइडिया नहीं इस चीज का। जी क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो क्या सुनना चाहती है, अब उसके सुनने के कारण हम वो चीज शायद डिलीवर नहीं कर सकते कि उस ऑडियंस को वो चीज पसंद है। क्योंकि हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज करके आगे नहीं जाना चाहते। जी, तो दीपक जी कुछ और रंग हो जाए आपकी संगीत का, आपकी गायकी का रंग हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिज़ा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। तो सर ये एक छोटा सा नगमा था। जी, और बहुत सुंदर आपने जैसे ये नगमे हमारे सामने रखे हैं, और ये एक वो रचनाएं हैं जिन्हें एक अमर रचनाएं कहा जाता है, और इतने एक अर्थ भरपूर जिसे कहते थे, वो एक
युग हमने देखा सुनहरे गीतों का कि एक हर सिचुएशन के मुताबिक एक बातें छुपी होती थी इन गीतों में। किस तरह से, चाहे वो प्यार करने वाले हों, चाहे टूटे हुए दिल वाले हों, और चाहे एक भगवान का शुक्र अदा करने वाले हों, हर तरह के गीत ऐसे लगते थे। और आज भी ये गीत अमर हैं। इनको जब सुनते हैं तो एक ज़िंदगी में एक ऐसी सेध भी मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है कि कैसे नाउम्मीद भी होने की ज़रूरत नहीं, किस तरह से अपने आप को जो है एक शुक्र के भाव में रख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह के मूड होते हैं, अलग अलग तरह के वो गीत चलते हैं। जी, आपकी बात काट के एक बात कहूँगा। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत गाता था, लेकिन जब 2013 में मेरी मदर जब हमें छोड़ के चले गए, तो उसके बाद एक बार कोई ऐसा माहौल बना कि मैंने वो गीत गाने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने बहुत गाने की कोशिश करी कई बार, लेकिन वो मैं गा नहीं पाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ग्रंथ ही है, ये गीतों से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाता है। जब वो चले गए, कि वो जी, गीत है लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, जी, तो ये आप जब वो उसकी उस चीज की फील भी जरा सी भी आ जाए, क्योंकि आज उनको गए हुए लगभग 9 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दर्द और वो प्यार कभी कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं आज कोशिश करता हूँ आपके बीच में 2 लाइनें गा के सुनाने जी। की। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी न छूट जाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, वाह वो वाह, नहीं बहुत खूब, बहुत खूब दीपक जी। आए। वाह जी। और आज आपने हमें समय दिया, हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भाई ऐसी बहुत बहुत उम्मीद शुक्रिया। करते हैं कि जीवन में आप बुलंदियों तक पहुंचो, जो भी ऊंचाइयां आप प्राप्त करना चाहते हैं सारी ऊंचाइयां मालिक आपको दे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और दोस्तों, ये थे दीपक टल्ला जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे सुरीले गायक जिन्होंने अपने नगमे हमारे साथ साझा किए। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com एंड info@justbroadcasting.com। अगले सप्ताह मंडे ट्यूसडे से हम आपके लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं जस्ट पंजाबी पर, फेस टू फेस, जिसका टाइम रहेगा 3 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। देखते रहिएगा जस्ट पंजाबी। और आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए जस्ट हिंदी। नमस्कार।